सबसे पहले इस चैनल, जितने भी हमारे पास चैनल हैं, सबका नाम तो नहीं ले पाऊँगा, बट जितने भी चैनल हमारे पास हैं सबको पैर छू कर प्रणाम। चैनल आप लोग मीडिया प्रभारी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आईना की तरह होते हैं, तो हम आपका मैसेज देना लोगों के लिए बड़ा लाभदायक होता है। और जहाँ तक लिट्टी चोखा का सवाल है, तो लिट्टी चोखा हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि हम गरीबों का खाना अगर कोई है तो लिट्टी चोखा ही है, क्योंकि मैं लिट्टी चोखा बेचकर इतना बड़ा हुआ और मेरे जीवन में लिट्टी चोखा का बहुत योगदान है। उसी के पैसे से मैं आज जो भी हूँ, अपने दर्शकों के बीच में मेरा जो भी उपलब्धि है आज उसी के पैसे की वजह से है। तो लिट्टी चोखा जो एक सिनेमा है, तो हमारे प्रदीप शर्मा जी जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, हमारे डायरेक्टर साहब पराग पाटिल जी जो कि हमारी भोजपुरी भाषा से ही नहीं है, लेकिन मेरे साथ इन्होंने 3 सिनेमा बनाया और तीनों के अलग अलग कैरेक्टर इन्होंने डिसाइड किया। और एक तो सिल्वर जुबली हुई, बहुत बड़ी सिनेमा। आज माता बहन बेटी जब देखती हैं उस सिनेमा को तो ये कोई नहीं कह सकता कि हमारे भाषा के कोई डायरेक्टर इसको शूट नहीं किया। तो ये मराठी होकर और हमारे भाषा को इतना प्यार करते हैं, तो हमारे डायरेक्टर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। और लिट्टी चोखा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ये लगेगा कि हाँ, हमारी आज भी किसान जो आत्महत्या करते हैं उसका कारण कहीं ना कहीं हम ही होते हैं, क्योंकि हम अपनों को सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो प्रशासन हो, शासन हो, नेता हो, चाहे कोई भी हो। आज अगर किसानों को भरपूर चीज़ें मिले तो शायद आत्महत्या करने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे भोजपुरी में कहावत है कि बड़े पुत्र पिता के धर्म में खेती उपजे अपना कर्म। तो खेती का अपना कर्म होता है, तो किसान तो खेती के बदौलत ही अपनी ज़िंदगी में जी रहा है। और मुझे लगता है कि दवाई के बिना हम जी सकते हैं, पैसे के बिना हम जी सकते हैं, लेकिन खाना के बिना हम नहीं जी पाएंगे। हमारे पास अरबों रुपया हो जाए सर, बट हम पैसे खाकर नहीं जी सकते। तो किसान आंदोलन के लिए भी कुछ कहेंगे? बिल्कुल, किसान आंदोलन, अगर उनके हक की लड़ाई है तो हमेशा उनके साथ होंगे और हमेशा साथ रहूँगा, क्योंकि अगर किसान है तो सर आप भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ। अगर खेसारी स्टार आज दुनिया के नज़र में है, चाहे खेसारी बहुत बड़ा आदमी है ये दुनिया के नज़र में, तो ये पैसे खाकर नहीं है, ये अन्य खा के है। तो मेरा खेसारी भी नाम है तो किसी अन्य का ही नाम है। खेसारी एक अनाज होता है, दाल होता है, खाने से पेट खराब हो जाता है। लेकिन मैं देखिए चाना की तरह बिक रहा हूँ, मेरा आज उपलब्धि लोगों के नज़र में चाना की तरह है। तो एक खेसारी को लोगों ने चाना बना दिया, एक किसान के बेटा को। तो किसानी कैसे होती है, खेती में कैसे अन्न उपजाया जाता है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने खेती की है। मैं धान 5-5 कट्ठा धान, 5-5 बिस्सा धान अकेले रोप देता था, मैं बुआई कर देता था। भोजपुरी सिनेमा को लेकर क्या कहेंगे, क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, भोजपुरी सिनेमा में अगर अच्छी सिनेमा बनती है तो उसका भविष्य है। ऐसा नहीं कि भोजपुरी सिनेमा से लोग कट चुके हैं। आज उसका उदाहरण है मेरा सैयारा गिलेना। कोरोना काल में भी मेरे सिनेमा जितनी भी रिलीज हुई सारी कहीं ना कहीं लोगों के नज़र में एक उपलब्धि देकर आई। नोटबंदी में भी मेरे सिनेमा रिलीज हुए तो उसमें भी एक उपलब्धि आई लोगों की। तो कहीं ना कहीं देखिए पर्सनली लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। और मैं आज आपको एक बताता हूँ, 6.5 करोड़ जनता जो बिहार की और यूपी की है वो मेरे से रियल बात करती है, फेस टू फेस मेरे से बात करती है। और मैं उनकी हमेशा दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। और मेरे बच्चे ऐसे कुछ हैं जो कहीं भी आपदा हो जाती है तो सिर्फ देखिए कि स्टार बनने से आदमी की उपलब्धि नहीं पैदा होती है, मनोरंजन तो हर आदमी कराता है, लेकिन मैं कुछ अलग काम करता हूँ। मैं लोगों की मदद में हमेशा खड़ा रहता हूँ, चाहे वो बाढ़ आ जाए, चाहे कोई भी आपदा अगर आती है हमारी जनता पे, तो सबसे पहले नज़र मैं आता हूँ, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है।